प्यार और बिछोह, दो ऐसे एहसास जिन्हें शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। आज हम एक ऐसी ही खूबसूरत हिंदी कविता के जरिए इन गहरी भावनाओं की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये कविता कुछ ऐसे सवाल उठाती है जो शायद दिल के किसी कोने को छू जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो ये कविता शुरू ही होती है एक सवाल से, और सवाल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एक ऐसा सवाल जो प्यार के बारे में हमारी सुनी सुनाई बातों पर, हमारी बनी बनाई धारणाओं पर सीधी चोट करता है। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कविता की पहली लाइन ही दिल में एक कश्मकश पैदा कर देती है। वो पूछती है, जाने देना ही क्या इश्क होता है? सोचिए जरा, ये बात तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है ना? कि अरे भाई, सच्चा प्यार तो वही है जो आजाद कर दे। पर क्या ये परिभाषा दिल को इतनी आसानी से मंजूर होती है? और यहीं कविता इश्क के दो बिल्कुल अलग, एकदम जुदा चेहरे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ जाने देने का वो फैसला जिसे दुनिया हिम्मत कहती है, समझदारी कहती है, और दूसरी तरफ उसी फैसले के बाद का अकेलापन, वो चुपके से रोने का दर्द। तो सवाल ये उठता है कि असली इश्क कौन सा है? वो जो हिम्मत दिखाता है या वो जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है? तो अब कविता जरा और गहराई में उतरती है, उसी धारणा की गहराई में जिसके बारे में हम सब सुनते आए हैं कि क्या किसी को जाने देना वाकई सच्चे प्यार की पहचान है, या ये बस एक किताबी बात है, समाज की सिखाई हुई एक सीख। हाँ, तो लोग कहते हैं छोड़ देना ही सच्चा प्यार है। बिल्कुल, ये लाइनें उस आम सोच को पकड़ती हैं जो हमें बचपन से बताई जाती है कि भाई, अगर प्यार सच्चा है तो उसकी खुशी के लिए उसे जाने दो। कविता इस बात को नकार नहीं रही, वो इसे सामने रखती है, पर सिर्फ इसलिए ताकि इस पर एक और भी गहरा सवाल खड़ा कर सकें। और यहीं आता है कहानी में एक जबरदस्त मोड़। कविता दुनिया की दलीलों, समाज की बातों को एक तरफ रखकर सीधा दिल की अदालत में पहुंच जाती है और सवाल करती है, पर दिल से पूछो तो ये भी कोई इश्क होता है? क्या दिल इस बात को मानता है? क्या किसी को खो देने का जो दर्द है वो कभी प्यार जैसा लग सकता है? हाँ, तो अब बारी है दिल की दलील सुनने की। ये दिल की आवाज है, उस सोच के खिलाफ एक मजबूत आवाज जो कहती है कि जाने देना ही इश्क का इकलौता रास्ता है। देखिए, यहाँ कविता एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा तर्क देती है। वो कहती है कि अगर किसी को भूल जाना, दिल से निकाल देना इतना ही आसान होता, तो फिर हर धड़कन में उसका होना इश्क क्यों होता है? कमाल की लाइन है ना? ये इश्क को सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि हमारी सांसों से, हमारी धड़कनों से जोड़ देती है। एक ऐसा एहसास जो हर पल हमारे अंदर जिंदा रहता है। तो अगर भूलना ही था तो ये हर धड़कन में मौजूदगी कैसी? मतलब ये जो धड़कन का मेटाफर है, ये बताता है कि प्यार कोई बीती हुई कहानी का पन्ना नहीं है ना, ये तो एक जिंदा एहसास है, एक ऐसी मौजूदगी है जिसे आप चाहकर भी मिटा नहीं सकते, दूरियां चाहे मीलों की क्यों ना हो। और अब हम पहुंचते हैं इस कविता के सबसे गहरे और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से पर, एक ऐसे नतीजे पर जो इश्क को देखने का नजरिया ही बदल कर रख सकता है। ये लाइन, ये उस एहसास को पकड़ती है जिसे न जाने कितने दिलों ने महसूस किया होगा। वो दूर होकर भी दिल में बसा रहता है। सच तो यही है कि जिस्म की दूरी दिल की नज़दीकी को कहाँ कम कर पाती है, बल्कि कभी कभी तो ये एहसास और भी गहरा हो जाता है, और यहीं से इश्क की एक नई परिभाषा जन्म लेती है। तो यहाँ कविता अधूरेपन को एक नाकामी या कोई कमी नहीं बताती, बल्कि वो इसे ही उस गहरे, उस टिके रहने वाले प्यार की पहचान बताती है। ये है अधूरा इश्क, जो कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त के साथ अपना रूप बदल लेता है, एक मीठे से दर्द की तरह हमेशा साथ रहता है। और शायद यही इस पूरी कविता का निचोड़ है कि शायद यही अधूरा सा होना ही इश्क होता है। हो सकता है इश्क का मतलब हमेशा मंजिल पाना या कहानी का मुकम्मल होना ना हो। शायद इश्क उस अधूरेपन को ही दिल में जिंदा रखने का नाम है, इस एहसास का नाम है कि कोई कितना भी दूर क्यों ना हो, वो हमेशा हमारे सबसे करीब है। तो ये कविता हमें वापस उसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है जहां से ये सफर शुरू हुआ था, लेकिन इस बार एक ज्यादा गहरी समझ के साथ। तो सवाल वही है, प्यार का असली मतलब क्या है? किसी को जाने देना या किसी को अपने अंदर हमेशा जिंदा रखना? इसका जवाब शायद हर दिल के पास अपना अपना होता है।